أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्ताबिल हवा फ़युदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने ने सूरा सात दी 26वीं आयत पाक च फरमाया कि खाश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो रोक देगी। चूँकि इंसान की जिंदगी का मकसद पैदाइश का यह है कि इंसान रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करे। जिवें कुरान हकीम च रब सोने दसिया इला रब्बिका मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, तेरी इंतहा तेरा रब है, परवरदिगार पालने वाला है। और रब सोने फरमाया कुरान हकीम के अंदर वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वो है जिहड़े रब सोने नाल टुट के प्यार करते हैं, बड़ी वारफ्तगी वाल हानगी ना। मुबालगे का सीखा है कि इन्नी मुहब्बत जिन्हों किसी पैमाने च नपे नहीं जा सकता। यानी ईमान वाला और सच्चा मुसलमान है ही वो है जिहड़ा रब सोने नाल टुट के प्यार करता और कल्ब ज़ात मौला च डुबा रहिंदा है। और इश्क नूं कमाल ते पहुंचाउण वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा च फना हुंदा, क्योंकि बगैर फताबऊनी दे विच फना होया यो बिबकुमुल्लाह दा कमाल नहीं मिल सकता। क्योंकि मुहब्बत अल्लाह सुन दिया तां ही कबूल है इश्क मौला। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सच्ची मुहब्बत होएगी, आप दी इत्तबा सच्ची कल्बन करेगा, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना मुहब्बत फरमाउणगे और अपनी बारगाह तक इन्हूं रसाई देणगे। क्योंकि इस राह सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी है वो इंसानी नफ्से उमारा जिहदे अंदर ख्वाहिशात जन्म लैंदियां, और नफ्से उमारा दे जरिए ही शैतान और शैतान दे पैरोकार इंसान नूं गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो जब इंसान ला दी तलवार ने हर ख्वाहिश नूं ज़िबा कर देगा और मौत तक किसी ख्वाहिश पर अमल नहीं करेगा और हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करेगा, तो फिर ये कामयाब होएगा राह मौला च, तलाशो मौला च निकलेगा तो और अपने अंदर ही इनू रब सोने ना मुलाकात हो जाएगी। इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़बरदस्त खजाने रखे हुए हैं जिहड़े आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रखे ने, इल्म होले समा दे, और नस्ल दर नस्ल इंसान के अंदर मौजूद है। लेकिन वो रियाजत मसनून रियाजत मुजाहदात करने पैने हैं। तो इंसान अपने अंदर मौजूद जिहड़ी सलाहियत नूं बेदार करेगा, तकवीयत देगा, अल्लाह सोने को मदद तलब करेगा, मेरा अल्लाह वही नेमत इनू अता फरमा देंगे। लेकिन जब तक इंसान नफ्स दे चुंगल जो नहीं निकलता तो नेमत हासिल नहीं कर सकता। हजूर गौसे आजम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल गैब के अंदर लिखते हैं कि अल्लाह सोने ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नूं फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम ख्वाहिशात नफ्स नूं छड़ दिओ, क्योंकि इस तो वध के मेरे नाल झगड़ा करने वाले कोई होर नहीं। कई नहीं नफ्से उमारा ही मेरे झगड़ालू है जिहड़ा मेरे नाल झगड़दा है। यही इस राज रुकावट है और रब सोने की बारगाह तक जान नहीं दिंदा इनू। इस वास्ते सच्चा आशिक जिहड़ा
वो कुरान सुन्नत और फ़िक़ह दा इल्म सही अक़ीदा जिंदा दिल मुत्तकी नफ्सो शैतान और दुनिया दे दुश्मन उलमाए हक को सिखदा और सही अक़ीदा उलमा मशाइख दी सुबह च बहिंदा सच्चे अल्लाह वालियां को जाके तौहीदी नूर निस्बत अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी वाला कनैक्शन अपने कल्ब दे अंदर डाउनलोड कराउंदा और इहदे कल्ब दा ताल्लुक बेवास्ता पीराने सिलसिला अपने पीर दे दिल दे राही हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कल्बे पाक ना हुंदा नबी पाक दे कल्ब दे जरिए अल्लाह सोहने ना हो जांदा क्योंकि इसे वास्ते जब तक अल्लाह वाले तौहीदी नूर निस्बत दी नेमत इलकार दिल दे अंदर ना करन कदे भी इंसान जिहड़ा राह मौला दा मुसाफिर बन के रब सोहने दी बारगाह तक नहीं जा सकदा और इनू हजूरी हासिल नहीं होंदी जिहड़ी अल्लाह वालियां नू हासिल है जिवें हजूर गौसे पाक नू हाज़िर सी हजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह सोहने ने मैनू अपनी हजूरी च हाज़री दा शरफ बख्शिया ते रब सोहने मैनू फरमाया क्या गौसे आज़म कि मुजाहिदा इख्तियार करो क्योंकि मुजाहिदे तो बगैर मुशाहदा जड़ा नामुमकिन है यानी आपने अल्लाह सोहने ने हजूर गौसे पाक दी मार्फत साढ़े तक भी पैगाम पहुँचाया पूरी नस्ल इंसानी तक पहुँचाया कि अगर कोई शख्स चाहता है कि रब सोहने दी बारगाह तक रसाई इख्तियार करे तो उन्हें चाहिए कि मसनून रियाजत तो मुजाहदात करे अपने नफस तो सारी खलक तो जन्नत दोज़ख जो सब तो निकल के सब तो अलग हो गए कुछ अरसा जड़ा खूब रियाजत हो मसनून रियाजत तो मुजाहदात करे इन्हां शैतानां दे बनाए फिर चिल्ले वजीफियां दे लगे ना जाए बल्कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तरीके दे मुताबिक रियाजत तो मुजाहदात करे क्योंकि मुजाहिदे विच ही मुशाहिदा आया कि जिहड़ा सच्चे दिल नाल मुजाहिदा करदा ते फिर मेरा अल्लाह उन्होंने मुशाहिदे दी नेमत अता फरमांदा अपने दीदार दी नेमत अता फरमांदा ते सच्चा आशिक इसे वास्ते हर लम्हा जिहड़ा वो अपने रब दे कुर्ब सोबत और माइये च रहिंदा कलबन ज़ाते मौला च डुब्बा रहिंदा नमाज इश्क नीत रखदा फना और नेस्ती दा इन्हूं कमाल हासिल हुंदा कि मासो अज तरफ तवज्जो नहीं करदा ना इहदे अंदर मासो अल्लाह दी रगबत हुंदी ना तलब हुंदी है ना मुहब्बत हुंदी है बल्कि इन्हूं ख्याल भी नहीं हुंदा इन्ना कलबन अपने रब सोहने डुब जांदा है इन्हूं फना फिर तौहीद दा कमाल हासिल हुंदा जिहड़ा इन्हूं मंजिल तक पहुंचाउंदा रब सोहने तक ते ये सच्चे आशिक ने जिन्ने भी हैं ने इन्हां दी जिंदगी बड़ी प्यारी हुंदी है ये खलक वास्ते भी सरापा है रहमत बनते ने क्योंकि बेजरर होंगे नफा बख्श होंगे ने और बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहब मिलत बेलौस खिदमत खलक करते हैं हर इंसान का भला करते हैं उन्होंने वास्ते आसानियां पैदा करते उन्होंने अल्लाह दित्तियां नेमतां उन्होंने निशावर करते हैं वंडते हैं क्योंकि वंडन ना हर शह वधदी है इस वास्ते तमा जमा चो निकले होंगे ने जो अल्लाह के प्यारे नबी ला तमा ला जमा का हुक्म फरमाया तो कदे इस पासे नहीं जाते है बस तभी जरूरियात की हद तक रेंदे ने ते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्रोग्राम के मुताबिक चलते हैं कट खान सौन मिलन बोलन की आदत बनाते हैं सब तो अलग हो के हुजरा नशीन हो के अपने पीरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात तो मुराकबात करते वलायत के असबाक हस सीखते हैं ताकि इन्हों की रूह जिसम जो अलग हो गए बातन च दाखिल हो जाए तो हमेशा अपने नफ्स को मुलामत करते रहते हैं कदे भी नफ्स से भरोसा नहीं करते क्योंकि इसका कोई एतबार नहीं कि टाइम ही हमला कर दे तो हमेशा ये मर भी जाए तो फिर भी इतने होशियार रोता मौत इसका कोई एतबार नहीं तो हमेशा ये जहाद अकबर जड़ा जारी रखो तो दूजियां लो ध्यान हटा लो हाँ कोई आंदा उन्होंने अल्लाह का राह दस दो लेकिन अपने नफस के दुआले रहो जिवें मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह कड़ी शरीफ वाले बड़ी प्यारी गल फरमा दे बुरे बंदे मैं लभन टुरया
ਤੇ ਬੁਰਾ ਲੱਭਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਪਾਈ ਤੇ ਮੇਥੋਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਿਰੌਨ, ਸ਼ਦਾਦ, ਨਮਰੂਦ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਾ ਵਕਤ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਬਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਬਤਾਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਚੁੱਕੇ ਵੇਵਜ਼ ਫੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ 'ਚੋਂ ਵੇਵਜ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾ ਮਨਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਬਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਬਾਤਾਤ ਹੈ, ਜਮਾਦਾਤ ਹੈ, हैवानात है, इंसान हर दे अंदरों हर वेले वेव्स फुट रहे। इंसान जो सोचदा ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ वेव्स फुटते रहते हर वेले, दिल के अंदरों भी। और वो असर करते, इंसान जो देखता वो भी उत्ते असर करता, जो सोचता वो वेव्स ही उत्ते असर अंदाज होंगे ने। मनफी है या मस्बत है, बुरा असर करते हैं, मस्बत अच्छा असर करते रहे। और जदीद मैडिकल साइंस ने तहकीक तो बाद भी ये चीज़ साबित करती है कि गंदियां गल्लां सोचण ना, गंदियां फिल्मां देखण ना, गंदे लोगों की सोबत च बहन ना, इंसान के अंदर गंदे कैमिकल पैदा होंदे ने ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ जिस्मानी रूहानी नफसियाती मर्ज़ां ਇਹਦੇ अंदर पैदा कर ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ इंसान ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਤੇ और सच्चे मोमिन बने। और हमेशा जिवें हजूर मीरा जी पीक रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, बीका पढ़ना लिखना छोड़ दे, बस 2 इंच पढ़ ले, साहिब की कर बंदगी ते बूके को कुछ दे, अपने रब च डुबा रहे, आती उल्लाह आती रसूल की अमली तफसीर बन जाते, अल्लाह की मखलूक का भला करता रहे। क्योंकि अल्लाह की मखलूक का भला करना बहुत बड़ा कमाल है, क्योंकि मखलूक अल्लाह का कुणबा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह के बंदियां नाल मुहब्बत करना जिहड़ा है, खुदा नाल मुहब्बत करना है, इसलिए कि अल्लाह का कुणबा है। तो इंसान नूं चाहिए बुरे बंदे सोबत तो दूर रहे, क्योंकि इन्हां दी ताकि वेव जिहड़ी गंदियां लहरां जिहड़ियां जुलमाती एनर्जियां जिहड़ियां इंसान ते असर ना हो जाण और इंसान दे अंदर गंदगी ना पैदा हो जाए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह सोने को दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन कि तू मैंने जदों भी देखे कि जिक्र करने वालों की महफिल चो उठ के मैं तेरे तो गाफिल लोगों की मजलिस तरफ जा रहा होवां ते मेरी लत्तां तोड़ दें और मेरे उत्ते तेरा ये बहुत इनाम होएगा। यानी बुरियां सोबतां तो बचना जिहड़ा इंसान वास्ते इंतहाई जरूरी है। जब तक इंसान बुरी सोबत तो नहीं बचता तो कदे भी ये वो कमाल हासिल नहीं कर सकता कि जिस मकसद वास्ते रब सोने इनू पैदा किया और रोज़े अलस्त जिहड़ा वादा करके आया अल्लाह सोने ना, वो कदे वादा नहीं पूरा कर सकता। लेकिन यह 2 नंबर ये तो गुमराह फिरकों तो दूर रहो, और उस तो अलावा 2 नंबर गैर शरा नशई नाच गाणियां टोल टमकियां धमालां चोलजे बाबियां तो दूर रहो। इन्हां दी मिठियां मिठियां गल्लां कदे भी ना हो, कोई ना अंदर होरों गल्लां है नहीं, सिर्फ किताबी किसे कहानियां सुना के बुजुर्गों का नाम लैके ते लोगों को गुमराह करते रहते हैं, जिहदे बारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया तसफ़्फ़ुफ़ तमद्दन शरीयत कलाम बुतान अजब के पुजारी तमाम। और एक और जगह इकबाल फरमाने ने रहाना हल्का सूफ़ी में सोज़े मुश्ताकी फसाना हाय करामात रह गए बाकी। इन्हों किसी कहानियों तो सिवा कुछ भी नहीं है। और ये वो लोग है जिहदे बारे एक होर जगह इकबाल फरमाते ने करेगी दावरे महशर को शर्मसार एक रोज़ किताबे सूफ़ी व मुल्ला की सादा और आकी। ये लोग क़यामत नूं खुद भी शर्मिंदा होणगे, दूजियां नूं भी शर्मिंदा करनगे। लेकिन सच्चे अल्लाह वाले जिहदे बारे इकबाल फरमांदे मुकामे फ़क्र कितना बुलंद है शाही से,
रवश किसी की गदाया न हो तो क्या कहिए, ना तख्त व ताज में है न लश्कर सपा में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। लेकिन ये नेमत ताई मिलनी अगर इंसान नफस चो निकल के फनाफे तौहीद होएगा। जिमें इकबाल फरमांदे आ कि सनम कदा है जहाँ और मर्द हक है खलील, कि ये नुकता वो है कि पोशीदा ला इलाह में है, कि जिहड़ा शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह दे प्रोग्राम नूं समझ जांदा है ते ओ कलबन ज़ाते मौला च हमेशा लिए डुब जाता है। लेकिन सच्चे अल्लाह वाले तालीमात अगर अमल करेगा, क्योंकि सच्चे अल्लाह वाले भी कुरान सुन्नत ते अमल करके ही ये मुकाम हासिल किया। दवाम ज़िक्र हुज़ूर नाले और नफ्स ना जहाद अकबर करके फनाए नफ्स फनाए कलब की नेमत हासिल करके, जिदे पर कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल एक जगह फरमाते ने, अजब नहीं कि मुसलमान को फिर अता कर दें शकोए संजरो फ़क्रे जुनैद व बुस्ता में, कि अगर उसे प्रोग्राम ते अमल करे। ये अजीब नहीं कि मुसलमानों फिर मेरा अल्लाह नेमत अता फरमा दे जड़ी ख्वाजा मोइनुद्दीन संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह ने दिती सी, और वो फ़क्र जो हज़रत जुनैद बगदादी नूं दिता सीगा, और वो दरवेशी जी हज़रत बाई मुसामी रहमतुल्लाह नूं अता फरमाई सी। लेकिन ये वास्ते इंसान नूं अपने अंदर नूं पाक करना पएगा, कुरान सुन्नत दे हर हुक्म ते अमल करना पएगा, और चलते फिरदे आती अल्लाह व आती रसूल दी अमली तफसीर बनना पएगा, और कलबन अल्लाहू करदियां होया रब सोने तरफ वधना होएगा, राह मौला दा मुसाफिर बनना होएगा, सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बनना होएगा, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुर्ब सोबत और माइये च गुजारना होएगा। ते और कलबन अल्लाहू करदियां होया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तरफ जदों इंसान वधदा है ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मदद फरमाउंदे आ ते उहनूं अपनी बारगाह तक रसाई दिंदे आ। लेकिन अल्लाहू नसीबां वालियां नूं नसीब हुंदी है। जिवें डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमांदे ने कि शौक मेरी लय में है, शौक मेरी नय में है, नगमा अल्लाहू मेरे रगो पै में है, कि ये अंग अंग दे विच जदों अल्लाहू रचदा बसदा है तो फिर इनू नेमत हासिल हुंदी है, और रब सोने की बारगाह तक इनू रसाई हासिल हुंदी है। लेकिन ये नेमत तां ही हासिल होनी है अगर इंसान नफ्से उम्मारा दी कैद चो निकलेगा, नफ्स की हर ख्वाहिश नूं हमेशा लिए ज़िबा कर देगा, और कदे भी कुरान सुन्नत ते अमल नहीं करेगा, अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करेगा, और राह मौला दा मुसाफिर बनया रहेगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक रसाई हासिल करके फिर बेहुक्म बहुक्म इलाही अल्लाह दी मखलूक नूं अल्लाह तरफ बुलाएगा, ना कि अपने नफ्स या फिरके तरफ। तो इंसान नूं चाहिए अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर जारी रखे, और यदि किसी ख्वाहिश ते अमल ना करे, अल्लाह सोने दे इस प्रोग्राम नूं समझे कि जिस रब सोने फरमाया कि कदे ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक देगे। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने असीं तां बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान आ, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका और अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ़ फरमा, कुल अर्ज़ ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियां और इन्हां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा, अपनी दायमी तजल्ली और हजूरी अता फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।